योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के दादरी में 40 करोड़ का गौमांस पकड़ा गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। 1, 2, 3, 4 लाख रुपए नहीं, 2-4 हजार रुपए नहीं, बल्कि 40 करोड़ रुपए का गौमांस पकड़ा गया है। मतलब गाय का मांस पकड़ा गया है, जो कि बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। जहां पर कभी कोई शख्स कभी गाय लेकर के जाता था तो उसे शक के बुनियाद पर उनकी लिंचिंग कर दी जाती थी, लेकिन यहाँ पे सीधे जो गाय का मांस कटा हुआ आता है तो उसको पकड़ा है दोस्तों। ट्रक में भर भर के बंगाल से उत्तर प्रदेश भेजा जा रहा था, और जब पुलिस ने उसकी जांच की तो पता चला कि ये सच में गौ मांस है, यानी गाय का मांस है दोस्तों। ये बहुत ही बड़ी खबर है दोस्तों। और इस गाय का मांस सप्लाई करने में जिनका जो हाथ है उनमें से एक मुस्लिम शख्स है और बाकी 4 हिंदू शख्स है दोस्तों। ये जो मांस पश्चिम बंगाल से यहाँ पे भेजा जाता था, तो वो मांस यहाँ पे भेज करके उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में वहाँ पे जो हिंदू व्यक्ति है जिनका कोल्ड स्टोरेज है, वहाँ पे उन मांस को जमा करके रखा जाता था। तो पूरा मामला क्या है दोस्तों, उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल दोस्तों 9 नवंबर को जो एक टोल है उत्तर प्रदेश में दादरी थाना के क्षेत्र में लोहारी टोल प्लाजा, तो लोहारी टोल प्लाजा के पास जो गौरक्षक हैं, जो गौ सेवा दल हैं, उसकी टीम वहां पे पहुंची थी। उनको कहीं से सूचना मिली थी कि ये जो कंटेनर जा रहे हैं, जो ट्रक जा रहे हैं, इसमें गौमांस सप्लाई हो रहा है। तो इसकी जानकारी उन्होंने पुलिस को दी। पुलिस जब उस ट्रक को खोल करके देखा तो उसमें देखता है कि उसमें गौमांस है, जिस गौमांस की हत्या प्रतिबंध है, जिसपे हत्या करने की रोक लगा दी गई है। तो वहां पे पुलिस ने उसे रंगे हाथ पकड़ा। जब इस चीज़ को और ज़्यादा कंफर्म किया तो पुलिस क्या किया कि उसके सैंपल को उठाए, और उस सैंपल को उठा करके लैब में जब चेक किया गया तो कंफर्म हुआ कि ये गौमांस ही है। तो दोस्तों कितने 40 करोड़ रुपए का गौमांस पुलिस ने पकड़ा। जब वो ट्रक वहां से पकड़ा तो उसके बाद फिर पुलिस फर्दर उस पर एक्शन लिया। एक्शन लेने के बाद जब जाकर के देखता है कि ये सभी गौमांस एक कोल्ड स्टोरेज में, जहाँ पे गोश्त अच्छी तरह से रहे, वहाँ पे उस गोश्त को इकट्ठा किया जाता था, इन गौमांस को इकट्ठा किया जाता था, और बताया जाता है कि इन गौमांस को यहाँ से फिर सप्लाई किया जाता था, विदेश में सप्लाई किया जाता था। पुलिस ने जिन 5 लोगों को पकड़ा है, उन 5 लोगों में से एक का नाम है पूरन जोशी, दूसरे का नाम खुर्शीद उन नबी, उसके बाद अक्षय सक्सेना, शिव शंकर और सचिन, इन सभी के नाम उसमें शामिल है। इन लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो दोस्तों 40 करोड़ गौ मांस का तस्कर करते हुए पकड़ा गया है। कंटेनर में जो थे, जो ट्रक में थे वहां पे, और कोल्ड स्टोरेज में, टोटल मिला के लगभग उसकी जो कीमत बताई जा रही है वो 30 से 40 करोड़ रुपए बताई जा रही है। लेकिन इसी खबर को देखिए, आज तक ने छापा है और इंडिया टीवी ने छापा है। उन्होंने सिर्फ 4 करोड़ रुपए बताए हैं कि जो गौमांस पकड़े गए हैं उस गौमांस की कीमत 4 करोड़ रुपए है। और इंडिया टीवी ने भी सेम उस चीज़ को छापा है कि 4 करोड़ रुपए का गौमांस जब्त, जिसमें 5 गिरफ्तार। तो दोनों देखिए कि दोनों 40 करोड़ के जगह वो क्या लिख रहे हैं कि 4 करोड़ का गौमांस बरामद हुआ है। तो आप देखिए कि किस तरह से मीडिया इस खबर को छापा है। देखिए इस खबर को भारत समाचार लिखा है कि ग्रेटर नोएडा कंटेनर में पकड़े गए मांस की गौमांस होने की पुष्टि। बंगाल से गौमांस लाकर एसपीजी कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता था। कहाँ से ये जो मांस आता था, कहाँ से आता था? पश्चिम बंगाल से आता था, और उसे यहाँ पे एसपीजे कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता था। कोल्ड स्टोरेज मालिक का नाम क्या है? पूरन जोशी है, जो पुलिस ने किया अरेस्ट, यानी जिनको पुलिस अरेस्ट कर चुकी है। उसके बाद आगे लिखते हैं कोल्ड स्टोरेज में रखा 200 टन मांस भी निकला गौमांस। निदेशक खुर्शीद, मैनेजर अक्षय, ड्राइवर शिव शंकर समेत 5 लोग अरेस्ट। कोल्ड स्टोरेज सील, 30 करोड़ की कीमत का 200 टन मांस किया नष्ट। 11 नवंबर को गौ रक्षा दल ने लोहारली टोल पर पकड़ा था कंटेनर। दादरी पुलिस ने की गिरफ्तारी, बरामदगी समेत सीलिंग की कार्रवाई। वहीं पे इसको और ज़्यादा इलाबोरेट करके एक्सप्लेन करते हुए न्यूज़ 1 इंडिया लिखते हैं, ग्रेटर नोएडा दादरी में पकड़ा गया 200 टन गौमांस। मांस की कीमत लगभग 30 से 40 करोड़ रुपए। कोल्ड स्टोरेज में चलाया जा रहा था मांस का कारोबार। मांस के लिए गए थे सैंपल में गौमांस की हुई पुष्टि। पश्चिम बंगाल से गायों को लाकर काटा जाता था। मतलब गाय पश्चिम बंगाल से लाए जाते थे और उसे यहीं पे काटा जाता था। काट कर पैकिंग कर विदेश में भेजा जाता था मांस।
यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज में उसे रखता था और इस मांस को कहाँ, विदेश में, फॉरेन कंट्रीज में भेजता था। लगभग 15,000 से ज़्यादा गायों को काटा गया। तो न्यूज़ वन इंडिया ने इसको लिखा है कि 15,000 गायों को लगभग काटा था। ये जो 200 टन का जो गोश्त बता रहा है, तो उसमें कितने 15,000 गायों की उनको काटा गया था, तब जाकर के इतने गोश्त हुए थे। आगे लिखते हैं, गौ रक्षा दल ने कोल्ड स्टोरेज मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस की मौजूदगी में 200 टन मांस मिट्टी में दबा दिया गया। तो उनमें जो कोल्ड स्टोरेज में जो गोश्त पाए गए, जो गौ मांस पाया गया, तो उसको वहीं पे मिट्टी में दफनाया गया और उसको नष्ट कर दिया गया, उसको वहीं पे ख़त्म कर दिया गया। तो दादरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत चला था कोल्ड स्टोरेज के अंदर मांस का कारोबार। तो दादरी क्षेत्र का जो थाना है, उसी के आसपास में ये कारोबार चल रहा था। तो गौ रक्षा दल ने जब इसकी जानकारी दी पुलिस को, जब उन्होंने छानबीन किया, तो पता चला कि 1-2 लाख रुपए का नहीं बल्कि करोड़ों का कारोबार इनका चलता है। और ये कारोबार क्या, ये गौ मांस यहाँ से फॉरेन सप्लाई करते हैं। कहाँ पे, ये उत्तर प्रदेश का मामला है दोस्तों। तो इसी को लेकर के एक यूजर लिखते हैं कि गौ मांस और हिंदू व्यापारी, ग्रेटर नोएडा यूपी में करोड़ों की कीमत का गौ मांस पकड़ा गया है। इस मामले में शंकर, सचिन, अक्षय और पूरन जोशी को एक कंटेनर के साथ गिरफ्तार किया गया। मजेदार बात यह है कि यह गौ मांस हिंदू व्यक्ति पूरन जोशी के कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता था। गौ रक्षकों की हत्यारी भीड़ कहाँ है, ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो गौ रक्षक गाय के नाम पर लिंचिंग कर देते थे, तो वो गौ रक्षक अभी कहाँ है। घर ने घुस बर्तन में गौ मांस ढूंढने वालों की जीजा ही गौ मांस का कारोबार कर रहे हैं। गौ मांस के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ दुष्ट प्रचार करने वाला गिद्ध एवं गोदी मीडिया सन्नाटा में क्यों चला गया। तो दोस्तों, अब तक के इस खबर को शायद के कोई मेन स्ट्रीम मीडिया चलाया होगा कि उत्तर प्रदेश में 40 करोड़ का गौमांस पकड़ा गया। शायद कि कोई मीडिया अपने न्यूज़ चैनल पर इसको चलाया होगा और लगभग इस पे सवाल खड़े किए होंगे। अगर यही मामला शायद के पश्चिम बंगाल में पकड़ा जाता है या फिर किसी अन्य नॉन बीजेपी राज्य में पकड़ा जाता, तो ये खबर अब तक आग की तरह वायरल हो जाती है। आगे लिखते हैं कि दोगलापन देख रहा हो अब्दुल, यही पूरन जोशी जैसे लोग गौमांस के नाम पर मुसलमानों की हत्याओं की जस्टिफाई करते हैं और खुद गौ मांस से करोड़ों रुपये का कटोरा भर करते हैं। तो दोस्तों, ये वो खबर है जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। जबकि इससे पहले आपने उत्तर प्रदेश में देखा कि जहाँ से मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे लापरवाही के कारण कहा जाता है कि एक माचिस की तीली की वजह से नर्स ने जो उसमें माचिस की तीली का यूज़ किया था, तो उसके वजह से आग लग गई थी, जिसके वजह से 10 बच्चों की मौत हो गई थी। और वहाँ पे भी एक मुसलमान ने अपनी जान को हथेली पे खेल करके कई बच्चों की जानें बचाई थी। तो वो भी खबर सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई थी, जिसको लेकर के जो अखिलेश यादव है, उन्होंने कटाक्ष करने का काम किया है। तो दोस्तों, आपको इस खबर के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। अगर आपने अब तक हमारे चैनल द ट्विस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।